बिजनेस तब नहीं करना चाहिए जब आप करना चाहते हो। बिजनेस तब करना चाहिए जब आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। बिजनेस इतना आसान होता है जिसकी कोई हद नहीं है। बेसिक साइकी को समझना होता है जो हमारा कंज्यूमर है, और उसकी साइकी के अकॉर्डिंग जैसे ही एक ऐड क्रैक हो जाती है उसको सिर्फ स्केल अप करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। मेरी सिस्टर ज्वेलरी डिजाइनर है, तो वो एक एडवर्टाइजिंग को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी बहुत टाइम से। अभी कुछ दिन पहले उसका फोन आया कि भाई एडवर्टाइजिंग क्रैक हो गई। मैंने कहा क्या किया? तो वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी। उसने एक ऐड दिया, उसमें लिख दिया बाय वन गेट वन फ्री। तो उसके एक स्पेशल नेकलेस है जो पर्ल के बने हुए हैं, उसने ये दिया, और एक ऐड के थ्रू ऑन एन एवरेज 1 से 2 कन्वर्जन हो रही है, और एक कन्वर्जन में मार्जिन है 500 रुपए का, वो फ्री देने के बाद भी। तो कॉस्ट आई 50 रुपए एडवर्टाइजिंग की, और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल दो 200 रुपए, उसके बाद भी 500 रुपए बचता है। उसने पूछा कि अब मुझे कितनी ऐड करनी चाहिए? मैंने कहा जितनी करनी है कर, जब तक कि रिस्पॉन्स आना बंद ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स, अब उसको सिर्फ बजट को ट्वीक करना है। ये पता है ना पीछे एक एडवर्टाइजिंग का बजट होता है। yes. अगर वो अभी है 100 रुपए पर डे, तो उसको बढ़ा करके कर देना है 500 रुपए पर डे। 500 रुपए अगर जाएगा तो 5000 वापस भी तो आएगा एक दिन का। फिर जब और रिस्पॉन्स आने लगे तो 1000 रुपए पर डे कर दो, फिर 2000 कर दो, फिर 20,000 कर दो, फिर 50,000 कर दो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का यही फायदा है, इट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, इट इज नॉट ब्रांडिंग। सो क्या होता था मेरे टाइम में, डायरेक्ट मार्केटिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, या थे भी तो बहुत कम थे। एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक होती है ब्रांडिंग। जैसे न्यूज़पेपर्स में जो करते हैं, टेलीविजन में जो करते हैं, वो ब्रांडिंग होती है, उसके लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए होता है। पर डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पे जो होता है उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। उसकी खास बात क्या है कि वो अपना पैसा खुद निकालती है ऐड, तभी ये कंपनी चल रही है। सोचो अगर आपने ऐड दी किसी भी इस प्लेटफॉर्म पर, आप ब्रांडिंग के लिए तो नहीं दे रहे। ब्रांडिंग के लिए तो आप टेलीविजन में जाओगे ना, क्योंकि इंपैक्ट तो वहां आएगा। न्यूज़पेपर में जाओगे, ट्रस्ट वहां आएगा, ट्रस्ट और इंपैक्ट वहां है। तो लोग ऑनलाइन में क्यों आते हैं? रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स को मेजर किया जा सकता है। तो अगर आपने पैसा लगाया और आपने पैसा कमाया जितना आपने ऐड में लगाया, तभी आप दोबारा लगाओगे। तो आपको क्या लग रहा है इन कंपनीज की रेवेन्यूज इतनी कहां से आ रही है? सिर्फ उनकी वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, उनकी रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा है। मतलब उनकी रेवेन्यू एक साल की अगर रुपए में बात करी जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू है एक एक कंपनी की। ये कहां से आ रही है? ये 1 लाख करोड़ रुपए उनको कौन दे रहा है? क्यों दे रहा है? आपके जैसे लोग ही तो हैं। वो 1 लाख करोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो 1 लाख करोड़ इनको दे करके आगे 10 लाख करोड़ कमा रहे हैं। आया समझ में? तो yes, आज की डेट में बिजनेस करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। बस क्रैक होने की देर है। क्रैक का मतलब क्या है? आपने 50 रुपए ऐड में लगाया, अगर 50 लगा करके आपने 100 भी कमा लिया या 200 भी कमा लिया, और उसको रिपीट कर रहे हैं और वो बार बार कमा पा रहे हैं, ये नहीं कि 1-2 बार तो कमा लिया लेकिन बार बार नहीं कमा पा रहे, मतलब अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक ये चलता ही चला जा रहा है, तो समझ जाओ आपने कुछ बहुत बड़ा क्रैक कर लिया लाइफ में। अब यहां से जो होगा उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, गोवा जाकर के बैठ जाना है, बाकी की आपकी टीम हैंडल करेगी। क्लियर हुआ स्मार्ट वर्क क्या होता है? yes, sir. आज के टाइम में इतना आसान हो गया है सब कुछ जिसकी कोई हद नहीं है। और सर एक और चीज़ इसमें ना, एक चीज़ और बीच में आती है, आई डोंट नो व्हाई, सेल्फ इमेज आ जाती है कि लाइक पता नहीं कह सकते कि मैं कैसे करूँगी, लाइक यू नो खुद हाँ, को तो ही अगर डाउन इस कर इमेज को देते हैं। तोड़ना है तो उसका एक तरीका है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, मान लो टॉप 100 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्टोरीज हैं ऑनलाइन, जा करके पढ़ो। आपसे भी बहुत नीचे वाले बैकग्राउंड से वो लोग निकली हैं और आज पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो वो कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? सर बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे आती है? बिजनेस में कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी सैलरी में होती है, जॉब में होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको श्योरिटी है कि मुझे महीने के एंड में इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। बिजनेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। जैसे बहुत लोग हैं वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं, इंडिया में है लेकिन यूएस में टारगेटिंग करते हैं, तो उनकी एड्स ब्लॉक हो जाती है, बहुत बार एड्स बैन हो जाती है। एक महीने उन्होंने कमाया 1 लाख रुपए, अगले महीने 0। तो ये बिजनेस मॉडल इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि अब आप किसी पर डिपेंड हो गए हो। बट अगर आप इंडिया के इंडिया में कर रहे हो तो दैट इज वेरी स्टेबल इफ यू आर इन अ लेजिटिमेट बिजनेस जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कोई इलीगल काम कर रहे हो तो फिर वही होगा कि बार बार ऐड ब्लॉक होगी, ये होगा, वो होगा। बट अगर कोई सिंपल काम कर रहे हो
सिंपल सा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो ऐड क्यों ब्लॉक होगी? वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी ऐड क्यों ब्लॉक करेगा? उसको तो नुकसान है। तो वहां पे अगर आपने क्रैक कर लिया है कि कैसे वहां से रिस्पॉन्स आएगा, कौन सी ऐड काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, आपने 10 तरह की ऐड ट्राई करी, उसमें से 9 फेल हो गई, एक क्रैक हो गई, तो आप समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ काफी हद तक स्टेबल है। स्टेबिलिटी अगर आप और चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना होगा कि बिजनेस में इस बात को हमेशा याद रखना होगा मेरी, कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जो पैसा आया एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है। तो कहने का मतलब है कि मेरी ये बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो इस बात को कि जब भी बिजनेस करो उसमें से पैसा जोड़ लो, ताकि जब वो बिजनेस ना चले या कभी डाउन जाए तो आपके पास में कुछ बैकअप प्लान हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने बिजनेस से 20 लाख रुपए कमाया, अब मैं पता नहीं क्या हूं, और वो देखो मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग करने लग जाते हैं, वो बेवकूफी की निशानी है। तो आपको क्या करना है, 20 लाख कमाया, उस 20 लाख में से 10 लाख रुपए साइड करो और उसको लगा दो कहीं सेफ जगह पर। तो आपको पता है कि मरे से मरा अगर मेरा बिजनेस बंद भी हो गया तो मेरा महीने का खर्चा इतना है, तो इतना तो यहां से आ जाएगा। तो अब आप स्टेबल होते चले जा रहे हो और फाइनेंशियली फ्री होते चले जा रहे हो। फालतू खर्चा नहीं करना है। अमीर कौन है? जिसके खर्चे कम है, यानी खर्चे बहुत कम, कमाई बहुत ज्यादा, उसको अमीर बोलते हैं। अब ये बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपकी कमाई है 1 लाख रुपए महीना और खर्चा है 10,000 रुपए महीना, तो आप बहुत अमीर हो। बट आपकी कमाई है 10 लाख रुपए महीना और खर्चा है 9 लाख रुपए महीना, तो आप बहुत गरीब हो, क्योंकि जब वो 10 लाख बंद होगा तो आप 9 लाख के नीचे आ जाओगे। यू गॉट द आंसर? स्टेबिलिटी कैसे आती है बिजनेस में? बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है पैसा जोड़ करके। जब अच्छा टाइम हो पैसा जोड़ लो, ताकि बुरे टाइम में काम आ जाए। सिंपल। और अगर आप इतना पैसा जोड़ पाए बिजनेस में से कि अब चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो अपना खर्चे के लिए, अब आप फाइनेंशियली फ्री हो। बट इतना पैसा अगर आपको जॉब से जोड़ना है, तो अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी टॉप कॉलेज से निकले हो और किसी टॉप कंपनी में काम कर रहे हो और आपका पैकेज बहुत ज्यादा है, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज जॉब में ये पॉसिबल नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कुछ टाइम में 5-10 साल में इतना पैसा जोड़ लेना कि अब अगर आपका खर्चा है महीने का 50,000 रुपए, तो लाख रुपए महीना तो इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, कि अगर सब कुछ बंद भी हो गया बिजनेस तो आपको टेंशन नहीं है। सो व्हाट अबाउट कंपटीशन? कंपटीशन उन लोगों के लिए होता है जो समझदार नहीं होते हैं, और उन लोगों के लिए बिजनेस होता ही नहीं है। देखना, ध्यान से समझना। एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग एन आइटम, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग अ ब्रांड। तो जो ब्रांड बेच रहा है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। चॉकलेट मैंने बोला, सुनते ही माइंड में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आया? कैडबरी। चॉकलेट मतलब कैडबरीज। तो अब उनके लिए क्या कंपटीशन है? अगर आप या मैं उनसे बेटर चॉकलेट निकाल देते हैं मार्केट में, जिसका टेस्ट उससे बेटर है, सब कुछ उससे बेटर है, क्या हम उतने बड़े लेवल पे काम कर जाएंगे? फर्क क्या है? उन्होंने एक कैटेगरी की एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसको बोलते हैं माइंड स्पेस ब्रांडिंग की लैंग्वेज में, कि चॉकलेट मतलब ये, पानी मतलब ये, सर्च मतलब गूगल। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? रोबोटिक थेरेपी मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ ए ब्रांड? वो आना चाहिए। फिजियोबॉट, व्हाई नॉट? ऐसा बॉट जो कि एआई के बेस पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे आपकी बॉडी में कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस इमीडिएट निकालेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इस स्पेस में आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ते हो कि ब्रांड 1-2 दिन में नहीं बनता है, बट मे बी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसा ब्रांड होगा कि जैसे ही वो नाम लिया जाएगा इमीडिएटली आपका नाम माइंड में आएगा। तो अब आपका कोई कंपटीशन नहीं है। बिजनेस को बड़ा करना है तो अपनी कैटेगरी को नैरो कर दो, और ये देखो उस कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर कीवर्ड में, उस वर्ड में क्या कोई ब्रांड आता है माइंड में या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपके लिए जगह है, अगर ऑलरेडी आता है तो अब आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। वॉल्वो का नाम सुना है? वॉल्वो किस लिए जानी जाती है? परफॉर्मेंस? नहीं, दैट्स बेसिकली नोन फॉर सिक्योरिटी। उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन किया था ना वॉल्वो एज अ ब्रांड, कि सबसे सेफ गाड़ी है हमारी, कि अगर आप इसमें रहोगे तो आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब उनके वहां पे किसी नए सीईओ ने आकर के नया अपना दिमाग लगाया कि देखो मार्केट में ये लोग कर रहे हैं,
तो क्यों ना हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंटर करें। जबकि स्पोर्ट्स कार मतलब कुछ और ऑलरेडी माइंड में आ जाता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या आया माइंड में, जल्दी से बोलो। Lamborghini. लैम्बोर्गिनी और फेरारी, वो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करी हुई थी। वॉल्वो उस स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा, तो अब वॉल्वो ना इधर करा ना उधर करा। फिर उनको अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ी, तब जाकर के उनकी सेल्स वापस से पिकअप हुई। तो पहले ये समझना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर उस पर स्टिक रहना होता है तब तक जब तक कि पूरी तरह से वो गड़ नहीं जाता है लोगों के दिमाग में। जब तक उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने पूरी तरह से अपने बिजनेस से रिलेट नहीं कर दिया है।